नाम जप और मंत्र जप में अंतर। एक नाम जाप में देवता के नाम बार बार आवृत्ति की जाती है, जैसे शिव शिव, राम राम, राधे राधे, सीताराम सीताराम, राधे श्याम आदि। और मंत्र जाप में देवी देवता के मंत्र जपते हैं, जैसे शिव के लिए पंचाक्षरी, षडाक्षरी, मृत्युंजय, महामृत्युंजय। इसी तरह सभी देवी देवताओं के काम या मंत्र होते हैं। 2. नाम किसी भी स्थिति में जपा जा सकता है, परंतु मंत्र सुनिश्चित स्थिति में ही जपते हैं। 3. नाम की दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं होती है, पर मंत्र दीक्षा लेकर ही जपते हैं। 4. नाम का प्रभाव पैतृक विश्वास पर आधारित है। मंत्र का प्रभाव गुरु गम्य होता है। 5. नाम के आधार पर प्रायः विश्वासाश्रित सभी काम सफल होने हैं और मंत्र विशेष अनुष्ठान के लिए प्रयोग करते हैं। श्रीमद् भागवत में आता है, सांकेत्यम पारिहास्यम वस्तोत्रम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण मशेष धरम विठु पतितः स्खलितो भग्नः संदष्टस्तप्त आहतः हरिरित्यवशेनाः पुमान्नार्हति यातनाम। भगवान का नाम चाहे जैसे लिया जाए, किसी बात का संकेत करने के लिए, हंसी करने के लिए अथवा तिरस्कार पूर्वक ही क्यों न हो, वह संपूर्ण पापों का नाश करने वाला होता है। पतन होने पर, गिरने पर, कुछ टूट जाने पर, डंसे जाने पर, बाह्य या आंतरताप होने पर और घायल होने पर जो पुरुष विवशता से भी हरि ये नाम का उच्चारण करता है, वह यमयातना के योग्य नहीं। मंत्र जाप का प्रभाव सूक्ष्म किंतु गहरा होता है। जब लक्ष्मण जी ने मंत्र जप कर सीता जी की कुटीर के चारों तरफ भूमि पर एक रेखा खींच दी, तो लंकाधिपति रावण तक उस लक्ष्मण रेखा को न लांघ सका। हालांकि रावण मायावी विद्याओं का जानकार था, किंतु ज्यों ही वह रेखा को लांघने की इच्छा करता, त्यों ही उसके सारे शरीर में जलन होने लगती थी। मंत्र जप से पुराने संस्कार हटते जाते हैं, जापक में सौम्यता आती जाती है और उसका आत्मिक बल बढ़ता जाता है। मंत्र जप से चित्त पावन होने लगता है, रक्त के कण पवित्र होने लगते हैं, दुख, चिंता, भय, शोक, रोग आदि निवृत्त होने लगते हैं, सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति में मदद मिलने लगती है। जैसे ध्वनि तरंगें दूर दूर जाती हैं, ऐसे ही नाम जप की तरंगें हमारे अंतर मन में गहरे उतर जाती हैं तथा पिछले कई जन्मों के पाप मिटा देती हैं। इससे हमारे अंदर शक्ति सामर्थ्य प्रकट होने लगता है और बुद्धि का विकास होने लगता है। अधिक मंत्र जप से दूरदर्शन, दूर श्रवण आदि सिद्धियां आने लगती हैं, किंतु साधक को चाहिए कि इन सिद्धियों के चक्कर में न पड़े, वरन अंतिम लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति में ही निरंतर संलग्न रहे। मंत्र जप करने से मनुष्य के अनेक पाप ताप भस्म होने लगते हैं, उसका हृदय शुद्ध होने लगता है तथा ऐसे करते करते एक दिन उसके हृदय में हृदयेश्वर का प्राकट्य भी हो जाता है। मंत्र जापक को व्यक्तिगत जीवन में सफलता तथा सामाजिक जीवन में सम्मान मिलता है। मंत्र जप मानव के भीतर की सोई हुई चेतना को जगाकर उसकी महानता को प्रकट कर देता है। यहाँ तक कि जप से जीवात्मा ब्रह्म परमात्मा पद में पहुंचने की क्षमता भी विकसित कर लेता है। जपात सिद्ध जपात सिद्ध जपात सिद्धिर्न संशय। मंत्र दिखने में बहुत छोटा होता है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने मंत्र के बल से ही तमाम रिद्धियां सिद्धियां व इतनी बड़ी चिरस्थायी ख्याति प्राप्त की है। गीता प्रेस गोरखपुर के श्री जयदयाल गोयंदका जी लिखते हैं, वास्तव में नाम की महिमा वही पुरुष जान सकता है जिसका मन निरंतर श्री भगवान नाम के चिंतन में संलग्न रहता है। नाम की प्रिय और मधुर स्मृति से जिसको क्षण क्षण में रोमांच और अश्रुपात होते हैं, जो जल के वियोग में मछली की व्याकुलता के समान क्षण भर के नाम वियोग से भी विकल हो उठता है, जो महापुरुष निमेष मात्र के लिए भी भगवान के नाम को छोड़ नहीं सकता और जो निष्काम भाव से निरंतर प्रेम पूर्वक जप करते करते उसमें तल्लीन हो चुका है। साधना पथ में विघ्नों को नष्ट करने और मन में होने वाली सांसारिक स्फुरणाओं का नाश करने के लिए आत्मस्वरूप के चिंतन सहित प्रेम पूर्वक भगवान नाम जप करने के समान दूसरा कोई साधन नहीं है। नाम और नामी की अभिन्नता है। नाम जप करने से जापक में नामी के स्वभाव का प्रत्यारोपण होने लगता है। इससे उसके दुर्गुण, दोष, दुराचार मिटकर उसमें दैवी संपत्ति के गुणों का स्थापना होता है व नामी के लिए उत्कट प्रेम लालसा का विकास होता है। अब यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।